हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 9 दैट इज डिस्काउंट एंड कमीशन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, अब डिस्काउंट क्या होता है? अब देखो, हम कोई भी शॉप में जाते तो शॉपकीपर क्या बोलता है, 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा या 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें कुछ हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। इन दैट हमें लाइक 2000 रुपीज है, ठीक है, तो इसमें कुछ पैसे कम करके हमें देना पड़ेगा। लाइक ओवरऑल 2000 रुपीज है, बट हमें 2000 नहीं देना पड़ेगा, हमें उससे कम देना पड़ेगा अगर किसी चीज का डिस्काउंट है तो। अब कमीशन, सपोज कोई प्लॉट हम ले रहे हैं, ठीक है, किसी ब्रोकर के थ्रू हम कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उसे क्या कुछ परसेंट का कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर 1 लाख का कोई प्लॉट है तो उस पर कुछ परसेंट उसे कमीशन देना होगा, तो ठीक है। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इसके की पॉइंट्स देखते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस कुछ फॉर्मूलेज है वो ध्यान रखना, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो देखो कुछ फॉर्मूलेज है। सबसे पहले अब देखो, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कौन सा होता है, जो हम लाइक कॉस्ट है या उसकी जिस प्राइस पे हम उसे बेचना चाहते हैं वो। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसका मार्क है, मतलब एग्जैक्टली उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, और डिस्काउंट जस्ट हमने देखा, डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी चीज पे लाइक हम 20% देते हैं, 30% देते हैं ना। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज एक्स, मतलब अगर परसेंटेज हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उसका डिस्काउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। इज दैट क्लियर ना? अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 9.1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ मार्क प्राइस इज 1700 एंड सेलिंग प्राइस इज 1540, वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिवन मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, 1700 रुपीज। ठीक है, 1700 रुपीज हमें मार्क प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1540 रुपीज, 1540 रुपीज। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। किस फॉर्मूले से हम करेंगे, लाइक किस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमें पता है जो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें मार्क प्राइस भी दी हुई है और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है ना। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो चलो हम डिस्काउंट निकालते। सो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इधर चले जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बिकॉज डिस्काउंट को सबसे पहले इधर भेजेंगे, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट है वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, हमें मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, 1700 रुपीज, एंड जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी दी हुई है, 1540। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 160 रुपीज। ठीक है, सो डिस्काउंट विल बी, द डिस्काउंट will be 160 रुपीज, या डिस्काउंट जो है वो कितने हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 160 रुपीज का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, उसके थ्रू हम मल्टीपल चीजें निकाल सकते हैं। डिस्काउंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दी हुई है, मार्क प्राइस निकाल लेंगे, है ना। मल्टीपल चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। अब यहाँ पे मार्क प्राइस दी हुई है दैट इज 990 और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है 10 और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। चलो ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है, ओके गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन मार्क प्राइस कितनी है हमारी, मार्क प्राइस कितनी है हमारी 990 रुपीज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10। नाउ हमें क्या निकालना है, फाइंड सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब हमें पता है सॉल्यूशन, इफ परसेंटेज डिस्काउंट अगर क्या है x है, अगर क्या है x है तो क्या होता है x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है। और हमें पता है जो सेलिंग प्राइस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, जितना डिस्काउंट हुआ। तो अब हमें सेलिंग प्राइस के लिए क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है ना, डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले से डिस्काउंट फाइंड करेंगे एंड देन सेकेंड फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्मूले से हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हियर x इज इक्वल्स टू 10, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, डिस्काउंट हमें निकालना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितनी है 990। चलो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 990 इंटू 10 अपॉन 100, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, हाँ 0, ये 1 0 1 0, ये 1, ठीक है। बचा कितना, डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 99 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 99 रुपीज, डिस्काउंट गिवन, कितना डिस्काउंट दिया 99 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस कितना होता है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 990, सो 990 माइनस डिस्काउंट गिवन कितना है 99, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 891 रुपीज। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 891 रुपीज, ठीक है, 891 रुपीज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इफ सेलिंग प्राइस इज 900 एंड डिस्काउंट 20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। अब हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा अलग होगा, मतलब यहाँ पे हमें मार्क प्राइस निकालना है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हम इसे करेंगे, बिकॉज जब हम डिस्काउंट गिवन निकालते तो उसमें भी हमें मार्क प्राइस की जरूरत पड़ती है ना। सो अब जो फॉर्मूला है उससे नहीं करना है इसे, ठीक है, इसे हमें फॉर्मूले से नहीं करना है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ठीक है। चलो सबसे पहले वही अपना गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 900 रुपीज और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 20%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 20%। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस, ठीक है। चलो सबसे पहले ना हम
अज्यूम करेंगे कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, ठीक है। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है और फिर उसमें डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। सो लेट द मार्क प्राइस बी 100. So percentage discount is 20%, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन कितना आ जाएगा, डिस्काउंट गिवन इज, ये कितना आ जाएगा 20 रुपीज। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 100 और डिस्काउंट कितना है 20, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 80 रुपीज, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो 80 रुपीज आई, तो जो हमारा डिस्काउंट है 20%, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब एक्चुअल मार्क प्राइस निकालेंगे। सपोज इसे हम सेलिंग प्राइस 1 बोलते हैं, ठीक है, इसे हम सेलिंग प्राइस 2 बोलते हैं और इसे मार्क प्राइस 2 बोलते हैं, ठीक है। और इसे मार्क प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस को 1, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, लेट एक्चुअल मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है। अब एक्चुअल मार्क प्राइस जो है हमारा वो एक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस तो 100 है हमारा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 अपॉन मार्क प्राइस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 अपॉन मार्क प्राइस ऑफ 1, मतलब जो हमें निकालना है एक्चुअल, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कितनी है 80, मार्क प्राइस ऑफ 2 कितना है 100, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कितना है 900, मार्क प्राइस ऑफ 1 हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। दैट इज ये क्या है, हमने इसे x मान लिया, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं ताकि इजीली हम सम को सॉल्व कर ले, ठीक है। सो 80x इज इक्वल्स टू 900 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 900 इंटू 100 अपॉन 80, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे 1 ये आ जाएगा 9000 अपॉन 8, ठीक है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 9 ओके 9000 डिवाइडेड बाई 8 1 जार 8, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इसका डायरेक्ट आंसर क्या है। इसका आएगा, अगर हम देखें, सो ये आ जाएगा 8 1 जार 8, फिर 1, फिर 8 1 जार 8, फिर हाँ ये आ जाएगा अपना 1125 रुपीज, ठीक है। सो हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया, हमारा मार्क प्राइस आ गया, दैट इज मार्क प्राइस मार्क प्राइस इज 1125 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो हमने 100 रुपीज पर, मतलब 100 रुपीज पर डिस्काउंट लगा के जो सेलिंग प्राइस है वो निकाला। हमें जो हमने अज्यूम किया, दैट इज अजम्पशन की सेलिंग प्राइस आई। फिर उसके बाद हमें एक्चुअल मार्क प्राइस निकालनी थी, तो हमने क्या किया, एक्चुअल के लिए जो अजम्पशन था और जो एक्चुअल था उन्हें हमने क्या किया, इक्वल लिखा, लाइक कंपेयर किया, और फिर उसके बाद हमने उसे सॉल्व कर दिया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हड़बड़ी नहीं करना, घबराना नहीं, आराम से अपना सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि जितना हड़बड़ी करोगे उतना फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज 3000 रुपीज, shopkeeper gave 12% discount on it, find the total discount and selling price। अब हमें टोटल डिस्काउंट निकालना है और सेलिंग प्राइस, मतलब डिस्काउंट इन रुपीज एंड सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, मार्क प्राइस दी हुई है हमें, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है हमें 3000 रुपीज, और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है
ये है हमारा 12%। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, नाउ इसे अगर हम ए बोल दे और इसे हम बी बोल दे तो हमें सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ए, हमें क्या करना है? सबसे पहले टोटल डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। सो इसमें क्या होता है? x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, अपॉन मार्क प्राइस। यहाँ पे देखो, ओके क्या हो रहा है ये? ठीक है, चलो, ओके, मार्क प्राइस। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये परसेंटेज है। ठीक है, इसे ना समझ जाओ, ये परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है ना, अब x हमारे पास कितना है? 12 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट हमें निकालना है। 12 अपॉन 100 डिस्काउंट हमें निकालना है और मार्क प्राइस हमें दी हुई है 3000 रुपीज। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3000 इंटू 12 अपॉन 100। सो जो 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना? 30 इंटू 12। 30 इंटू 12 बचा, दैट 30 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 30, 12 3 60, 60 12 3 36, ये हो जाएगा 360। सो टोटल डिस्काउंट हमें 360 मिल गया। अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट हम लिखेंगे, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा? 360 रुपीज। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। और फिर ये तो हमारा ए का आंसर आ गया ना, अब हमें बी का आंसर निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सो नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस बी। सेलिंग प्राइस कितना होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है, माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा कितना है? 3000 रुपीज और डिस्काउंट हमारा कितना है? 360। तो 3000 माइनस 360 कितना हो जाएगा? 2640 रुपीज। तो हमारा जो फाइनल आंसर है सेलिंग प्राइस का वो कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ फैन का सेलिंग प्राइस कितना है? 2640 रुपीज। ठीक है, चलो, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो, फिफ्थ, ओके। यहाँ पे हमें क्या बोला है? द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सचर इज, लाइक मिक्सर की मार्क प्राइस है 2300 रुपीज। अब कस्टमर ने उसे 1955 में खरीदा। तो हमें यहाँ पे बताना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर, कितना डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे ऑफर हुआ। ठीक है, सबसे पहले गिवन हम लिख देंगे। गिवन में मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है हमारा? 2300 रुपीज। और परचेज प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 1955 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड
परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट गिवन निकालेंगे सबसे पहले, डिस्काउंट गिवन। ठीक है, डिस्काउंट गिवन कितना हो जाएगा, देखो जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो डिस्काउंट गिवन कितना हो जाएगा, डिस्काउंट गिवन हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 2300 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितना है 1955 रुपीज। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 345 रुपीज। 345 रुपीज हमारा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द परसेंट ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंट ही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। सो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो डिस्काउंट हमने जस्ट निकाला। ठीक है, तो x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 345 अपॉन मार्क प्राइस कितना है 2300 रुपीज। सो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 345 इंटू 100 अपॉन 2300 रुपीज। सो यहाँ पे, ठीक है, 345 अपॉन 23। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23 1 जार 23 5 जार, ये कितना आ जाएगा 15। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट offered to the customer is 15%। ठीक है, कितना है ये 15% है। ये आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलो, चलो। A shopkeeper gives 11% discount on a television set। अब एक शॉपकीपर है जिन्होंने 11% डिस्काउंट दिया टेलीविजन सेट पे। Hence the cost price of it, मतलब जो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 22,250। मार्क प्राइस निकालना है, सिंपल, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही है ये भी। चलो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 22,250 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है 11%। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फाइंड, हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट। सो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलो सॉल्यूशन में क्या करें हम, सबसे पहले तो डिस्काउंट हमें 11% दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, इज 100 रुपीज एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 11%। सो जो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 11 रुपीज। सो हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 100 माइनस 11, दैट इज ये कितना आ जाएगा 89 रुपीज। अब देखो
इसे हम सेलिंग प्राइस 1 एंड मार्क प्राइस 1, ठीक है। और ये जो है ये है सेलिंग प्राइस 2, मार्क प्राइस 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फॉर एक्चुअल मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन मार्क प्राइस 2 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 1 अपॉन मार्क प्राइस 1, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस 2 कितना दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस 2 है 89 और मार्क प्राइस 2 कितना है 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 1 कितना है 22,250 एंड मार्क प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। सो एक्चुअल मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 1 22,250 इंटू 100 अपॉन 89, ठीक है, अपॉन 89। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, अगर 89 को डिवाइड करें, मतलब 89 से अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, सो ये आ जाएगा 250। सो हमारी जो मार्क प्राइस है, ठीक है, सो हमारी यहीं पे कर लेते हैं हम, एक पेज में हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मार्क प्राइस 1 होगी वो कितनी हो जाएगी 250 इंटू 100, ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25,000 रुपीज। सो हम लिख सकते मार्क प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट कितना हो जाएगा, ये 25,000 रुपीज, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलो ओके, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट 10% ऑन मार्क प्राइस, ओके, कस्टमर गेट टोटल डिस्काउंट 70 रुपीज, ओके, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिल इन द बॉक्सेस, ओके, बॉक्स फिल करना है। तो चलो सबसे पहले कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट, आइटम कितनी है यहाँ पे देखो, लेट therefore for customer that item cost 100 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 90। hence when the डिस्काउंट कितना है हमारा 10, then the selling price is 90। now suppose when the discount is 70, so x upon 100, ठीक है, अब x upon 17 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 अपॉन 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 इंटू 17 अपॉन 10। सो इसे जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, जब हम 0 सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 153, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी, चलो ना लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। चलो एक शॉपकीपर है, उसने सेल किया कुछ सर्टेन आइटम कुछ सर्टेन प्राइस में, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, उसने ही टैक्स प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग, अब उसने टैग किया लाइक 200 रुपीज है तो इसने उसमें 25% ऐड किया, मतलब सपोज 100 इजी कर लेते, 100 रुपीज है तो उसने इसमें 25% ऐड किया और 125 रुपीज उसने क्या किया सेलिंग प्राइस रखा, ठीक है। वाइल द सेलिंग आइटम ही ऑफर्स, अब जब इसने सेल किया तो उसने डिस्काउंट रखा 20% का, ठीक है, डिस्काउंट रखा 20% का। तो इसे हमें पूछा है कि उसने हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन डिसाइडेड प्राइस, मतलब इसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है डिसाइडेड प्राइस में, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके चलो अब हम सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले हमें क्या बोला है, सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे मार्क प्राइस, लेट द
जो हमारा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस बी 100। सबसे पहले हम वही मार्क प्राइस देख लेंगे कितना है, ठीक है। इंक्रीज ऑन डिसाइडेड, मतलब जो उसने इंक्रीज किया डिसाइडेड अमाउंट पे, वो कितना है 25%। मतलब जो हमारा मार्क प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 125। सो यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस हमारा डिस्काउंट पे बेस्ड रहता है और सेलिंग प्राइस में बेस्ड रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डिसाइडेड प्राइस तो है कितना, डिसाइडेड प्राइस तो है, लेट द डिसाइडेड प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो तो 100 है। सो डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पे, डिस्काउंट आ जाएगा हमारा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 25 रुपीज ऑन 100। सो यहाँ पे जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, दैट इज 100 प्लस 25, दैट इज 125 रुपीज। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट ऑफ, यहाँ पे हमने अज्यूम किया, हमें कोई ऐसे मतलब सिर्फ परसेंटेज दिया था, कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने जस्ट अज्यूम किया, एक सिंपल एग्जांपल ले लिया। फिर हमें क्या करना है, डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब इन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है, इन्होंने डिस्काउंट दिया कितना 20% का ऑन मार्क्ड प्राइस। सो देखो सबसे पहले 100 रुपीज किसी की सेलिंग प्राइस थी, बट उन्होंने उसे 25% बढ़ा के उसकी मार्क प्राइस रखी और उसी में उन्होंने सेल किया, और वहां पे उस मार्क प्राइस में उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया। सो डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस इज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/100 इंटू मार्क प्राइस, दैट इज 125। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 5 ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 रुपीज, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 25 रुपीज कितना है, डिस्काउंट है। अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है ना, माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 125 रुपीज माइनस 25। सो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 100 रुपीज आ जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो जो डिसाइडेड प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो सेम है। सो द डिसाइडेड प्राइस, जो उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज जो मार्क प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितनी है, द सेलिंग प्राइस आर सेम। सो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑन डिसाइड प्राइस ही गेट इज, मतलब उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसने जितना मार्क प्राइस है उतने में ही बेचा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9.1 है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, लेक्चर को लाइक करो, अगर अच्छा लगता है तो, है ना, कमेंट में बताओ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।